भाई इसीलिए जो है सबको बॉर्डर गवास्कर सीरीज का इतने अरसे से और इतने ईगरली सब वेट कर रहे होते हैं। इट्स बिकॉज बोथ द साइड आर गिविंग टफ कंपटीशन। सलामकुम जी, मैं हूं लैबाबासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो करो, बिकॉज आज मैं अपने इंस्टाग्राम से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। आज का दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। यूजुअली क्या होता है कि जो टेस्ट मैचेस का डे वन होता है, इट गोज लाइक अप एंड डाउन, पता नहीं चल रहा होता क्या हो रहा है, बोरिंग होता है यूजुअली। लेकिन आज जो ओपनिंग डे था वही उसी ओपनिंग डे पर ही 17 विकेट्स गिर गई। भाई कैन यू बिलीव, इतना इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हुआ कि मतलब मैं वैसे बहुत कम उठती हूँ कि मैं कोई मैच, या तो मैं बहुत ही कोई एक्साइटेड होती हूँ तब मैं उठती हूँ बहुत सुबह सवेरे मैच देखने के लिए। लेकिन इसके बारे में तो आई वाज सुपर कंफर्म कि मुझे सुबह उठ के ही ये मैच शुरू वाली बॉल से लेकर एंड वाली बॉल तक देखना है कि होता क्या है। एंड बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज ऑल्सो माई फेवरेट फॉर्मेट, तो आई एम ऑलवेज लाइक ठीक है। अब हुआ क्या, बॉर्डर गवास्कर शुरू होने से पहले जो है एक दिन पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक स्टोरी लगाई कि भाई उसमें मैं पूछ रही थी आप किस टीम को सपोर्ट करें। एंड इंटरेस्टिंगली इंडियन में से बहुत सारे मेरे इंडियन फॉलोअर्स थे जिन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक किया होता, लाइक दे वर सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ऑस्ट्रेलिया को क्यों सपोर्ट करे। और फिर मुझे एक रीजन भी समझ आई, क्योंकि उनको मतलब इंडिया का अभी क्या इशू है, उनका सबसे बड़ा इशू उनकी बैटिंग हुई है। बिकॉज रोहित शर्मा इज नॉट देयर, शुभमन गिल इज नॉट देयर, पुजारा को उन्होंने लिया नहीं, ठीक है। सरफराज खान आपको पता है अप एंड डाउन चलते रहते हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में वो बहुत रफ बैटिंग करते हुए नजर आए। बैटिंग अच्छी करते हैं लेकिन रफ करते हैं, ठीक है। तो जैसे वो नहीं होता आते साथ ही धड़ाधड़ इधर उधर, तो वो करते हुए नजर आते, तो वो नहीं थे। तो बहुत सारी बैटिंग लाइनअप में जो है ना अप्स एंड डाउन नजर आ रहे थे, जो कि आपको आज की इनिंग्स में नजर आए भी होंगे। सो देयर माइट हैव बीन अनदर रीजन एज वेल। तो एक रीजन तो मुझे लगी कि हाँ भाई ये मसला हो सकता है। जसप्रीत बुमराह विनिंग द टॉस इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट, जब उन्होंने ये फैसला किया, अब जाहिर सी बात है अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे इतनी ग्रिप नहीं है, मैं नहीं कह सकती कि यार ये इसका फैसला गलत है। ये वही कर सकता है जिसने खेली हो क्रिकेट अच्छे से प्रोफेशनल वे में, ठीक है, तो उस पे वही कमेंट करता है। लेकिन इतनी तो बेसिक नॉलेज हर किसी के पास होती है कि मतलब आप इतनी, क्योंकि आप अगर देखो पर्थ जो है बेसिकली, ये ऑप्टस तो खैर इनका ये नया स्टेडियम बना है, लेकिन पर्थ वैसे अगर आप देखा जाए तो ये वो हॉरिफाइंग जगह है उन एशियन टीम्स की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इधर ही बुला के एशियन टीम्स की ठीक ठाक करता है, ठीक है। चाहे वो फिर पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, कोई भी दूसरी टीम है, एशियन टीम को अगर आपने फंसाना है आप उसको पर्स में बुलाते हो, बाउंसी ट्रैक्स बना बना के आप एशियन टीम्स को डिस्टर्ब करते हो इस तरह के फिर तो आपको इतना अंदाजा हो ही जाता है कि यार यहाँ पर टॉस अगर जीत जाते हो सो यू हैव टू बोल फर्स्ट। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह ने कहा, अपनी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए कि अप एंड डाउन चल रही है, उसको देखते हुए आपने देखा ट्रैक ऊपर से उन्होंने इस तरह का बनाया है, नॉट गोइंग विद बॉलिंग फर्स्ट एंड यू आर अबाउट टू बैट फर्स्ट। सो वहां पे थोड़ा सा फैसला, मैंने कहा ये क्या फैसला किया। और फिर जब उनकी बैटिंग लाइनअप फेल हुई, यू टॉक अबाउट यशस्वी जायसवाल, यू टॉक अबाउट के एल राहुल की बैटिंग ठीक ठाक थी लेकिन उतनी लॉन्ग टर्म में उसको चला नहीं पाए, ठीक है। विराट कोहली नहीं चल सके, ठीक है। ऋषभ पंत ने अच्छे रन स्कोर कर दिए, 37 ऑफ 78। ऋषभ पंत वाज आल्सो ड्रॉप्ड एज वेल। 3 चौके 1 छक्का लगाया, इनकी बैटिंग मुझे अच्छी लगी देखने में। जूरेल की भी ठीक ठाक थी लेकिन उन्होंने भी सिर्फ 11 रन स्कोर किए। वॉशिंगटन सुंदर 4। नीतीश कुमार रेड्डी ने 41 ऑफ 59 बॉल्स किया, 6 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। हालांकि डेब्यू पर इस तरह की इनिंग्स करना, इट्स ऑब्वियसली समथिंग वेरी वेरी वंडरफुल एंड वेरी वेरी अमेजिंग ऑब्वियसली फ्रॉम हिज साइड। आप देखो रेड्डी की, जहां तक मैंने बैटिंग को एनालाइज किया आज, ही इज गुड अगेंस्ट स्पिन, ठीक है। उसके अलावा स्मूथ स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, मतलब मुझे उसकी इनिंग्स देख के लगा नहीं कि पहली दफा खेल रहा है लड़का। और आप ये देखो कि कमिंस को पता था, ऑस्ट्रेलिया को पता था कि लड़का, हालांकि ही वाज बैटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, लेकिन उनको पता था कि ये कहाँ पे फंसता है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैव प्लेड विद हिम इन आईपीएल, इट मीन्स दे नॉट ओनली प्ले आईपीएल फॉर मनी, बट उनको पता होता है कि अगर किसी प्लेयर की वीकनेस पकड़नी है सो दे रिमेंबर इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो नीतीश कुमार हैविंग सेड दैट उसका पहला मैच था, बट जो लाइन एंड लेंथ पकड़ रहा था वो राइट टाइम पे, वो मुझे उसकी चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव, ठीक है। से बहुत अच्छी बॉलिंग की, हेजलवुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्टार्क ने कमाल बॉलिंग की, आफ्टर इवन 14 years ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। स्टार्क का जो एक दहशत बनी हुई है ना, उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं
कितने स्ट्रांग है, लग ही नहीं रहा कि भाई 14 साल से लड़का क्रिकेट खेल रहे, तो कमाल है यार। मतलब आप 14 साल के बाद भी इस एज में आके भी यू आर एबल टू डिलीवर रॉकेट्स, तो और क्या चाहिए आपको भाई। बहुत सारे लोग कह रहे थे विराट कोहली को चाहिए इज्जत से रिटायर हो जाए। आपको पता भी आप बात क्या कर रहे हो, आपको पता भी आप बात क्या कर रहे हो, मतलब यार बस कर दो। विराट कोहली अभी जिस एज में है ना, विराट कोहली का जो पीक टाइम था वो किस वजह से था, उसकी टेक्निक की वजह से मुझे नहीं लगता था। इट वॉज ऑलवेज अबाउट हिज हंगर कि आगे निकलना है भाई साहब, मैंने आगे निकलना है, आगे निकलना है, सबसे आगे मैंने निकलना है। वो चीज मुझे लगता है अब उनमें कम हो गई ऑब्वियसली, बिकॉज एक तो एज फैक्टर है, रिफ्लेक्सेस बड़े वीक से हो गए हैं। फिटनेस होती है लेकिन यार एज का ये आपको मानना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सेस आर अफेक्टेड, ठीक है ना। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हो ये नहीं। और विराट कोहली को ऑब्वियसली दीज 45 डेज आर गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर हिम, बट वो विराट कोहली है। वो कोहली है क्यों है, बिकॉज ही इज ऑलवेज रेडी फॉर द चैलेंजेस। अभी भी आपने देखा कि उसने फॉर अ मोमेंट भी उसने अपनी बैटिंग को अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एंड ही यू माइट हैव सीन हिम निगोशिएटिंग विद जसप्रीत बुमराह, पूरी टीम के साथ लगा हुआ, लीड कर रहा है फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। तो ये चीज होती है सीनियर से। और मुझे बिलीव मी ओवर है नॉट having to see Rohit Sharma and looking at Virat Kohli leading from the front, that was absolutely amazing. मैंने कहा यार वाओ ब्यूटीफुल है, हो गया यार, मतलब ब्यूटीफुल मोमेंट। सो आई कैन नॉट बेयर विराट कोहलीज अनदर रिटायरमेंट इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है ना। तो उसके लिए रेडी हो जाए। लड़का अगर पहले मैच में पहली इनिंग्स में फेल हुआ है, शायद दूसरी इनिंग्स में चल जाए। सो यू डोंट हैव टू बी लाइक इज्जत से रिटायर हो जाए। पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो, वी आर स्टिल वेटिंग। अगर और वो अभी रिटायर हो भी नहीं सकता बिकॉज उसकी एवरेज दिन ब दिन ड्रॉप हो रही है, एंड यू डोंट वांट हिम टू फिनिश एट द वर्स्ट ऑफ एवरेजेस, ठीक है। 50+ एवरेज पर फिनिश करना है तो तुम्हें बीजीटी में स्कोर करना पड़ेगा अच्छा। दैट इज इट इज हाउ सिंपल इट इज। तो इंडिया की बॉलिंग उठा के देख लो भाई साहब, क्या बॉलिंग की है लड़कों ने। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, एवरीवन वाज यहाँ पे बॉल निकल के आ रहा है, इधर आ रहा है, उधर निकला, इधर आ रहा है, उधर निकला, पता ही नहीं चल रहा कि भाई साहब हो क्या रहा है, पता ही नहीं चल रहा। वो जो हर्षित राणा ने वो जो ट्रेविस हेड को बॉल करवाई, ठीक है, और वो जो जिस पे आउट हो गया, आई हैव टू से दैट वाज बॉल ऑफ द डे। मतलब इंडिया के फेवर में ये डे एंड हुआ, बट जो बॉल ऑफ द डे थी ना वो हर्षित राणा ने करवाई। भाई साहब वो बॉल नजर ही नहीं आई। किसी की पेस उठा कर देख लो 140+ सब जा रहे हैं। मतलब यार, मतलब मैं कह रही थी ठीक है यार, हमारे बॉलर्स भी अगर आप उठा के देख लो, आमिर जमाल हो गया, मीर हमजा हो गया, खुरम शहजाद हो गया, ये सेना कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन वी वर काइंड ऑफ इन अ कंफ्यूजन कि शाहीन को ड्रॉप करें, नसीम को ड्रॉप करें, किसको ड्रॉप करें, क्योंकि इन तीनों को खिलाना है, इनका बहुत अच्छा बॉल जा रहा है, ठीक है। और वहां पे आप देखते हो यार इंडिया ने मतलब क्या जादू कर दिया। 67/7 हुई है उनकी टीम सारी ना। कमिंस चला, ये टॉप ऑर्डर, सब डर रहे थे टॉप ऑर्डर ये कर देगा, टॉप ऑर्डर वो कर देगा, उस्मान ख्वाजा ये कर देगा, मैक्सवेनी ये कर देगा, मानस लाबुशेन ये कर देगा, स्टीव स्मिथ तो उखाड़ के रख देगा। बिकॉज अगर आप स्टीव स्मिथ का पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो बीजीटी में, तो उसने 35 इनिंग्स में ही स्कोर्ड 1887 रन एट एन एवरेज ऑफ 65, एंड उसमें इसके 8 सेंचुरीज हैं, 5 50 हैं। तो हर कोई कह रहा था टॉप ऑर्डर। जसप्रीत बुमराह ने कहा भाई साहब मैं लीड कर रहा हूँ इंडिया की साइड को इन एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा। और उसने जसप्रीत बुमराह ने क्या किया, सिंपल सा फॉर्मूला अडॉप्ट किया। क्या फॉर्मूला था भाई साहब, कि उसने जो है टॉप ऑर्डर को उखाड़ कर रख दिया पहले 4-5 ओवर्स में। उसने कहा ये क्या है, ये टीम मेरे सामने कुछ नहीं है। और विराट कोहली ने मानस लाबुशेन का कैच ड्रॉप कर दिया, वरना ये 52 बॉल्स पे 2 रन करके गया, ये भी ना होता। एंड इट वाज आल्सो मानस लाबुशेन्स सेकंड लोएस्ट स्कोर था उसका ये इन द टाइम पीरियड ही हैज बीन प्लेइंग फॉर। इंडिया टक्कर का मुकाबला। और ये जो हम शिकायत कर रहे थे ना इंडिया को हाइप मिल रही है, भाई इंडिया को हाइप इसलिए मिल रही है, अब आज मुझे समझ आ रहा है कि इंडिया को इतनी हाइप मिल क्यों रही है, क्योंकि वो टक्कर का मुकाबला देते हैं। देखा था क्राउड, सारा ग्राउंड भरा हुआ है क्राउड से, तो वो उसके पीछे की वजह ये है जब आप टक्कर का मुकाबला देते हो ना किसी टीम को, तो फिर आपकी उनसे हाइप बनती है, उस चीज से आपकी हाइप बनती है, पीपल वांट टू वॉच यू। थैंक यू सो मच, दिस इज लैबा वासी साइनिंग ऑफ।